तो हमारे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब इसका कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में दो भुजा होंगे बराबर, यानी कि AC बराबर जो है वो BC है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब यह कि दो भुजा जो है बराबर होगा, और साथ ही साथ ये भी दिया है कि कौन C बराबर जो है समकोण है। तो हमको साबित करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हल दिया क्या है हमारे पास, दिया है ABC एक समबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये बात तो समझ में आता है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर यहाँ से BC और कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ लो। हमने पहले ही कहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर, तो ये इस भुजा के बराबर तो ये भुजा होगा नहीं, क्योंकि ये कर्ण है और ये सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर जो बड़ी भुजा होगा वो कौन होगा, ये बराबर भुजा AC और BC क्या होगा, बराबर होगा। कौन सी है हमारे पास, समकोण। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यहाँ गौर से, सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा वो हो जाएगा कर्ण। तो इसका हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ हमको, क्या देखो AB का स्क्वायर तो ठीक है बराबर में, अब यहाँ पर AC बराबर क्या दिया है, BC दिया है, AC बराबर BC दिया है। इसका मतलब ये है कि BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो लिखो AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह पर हमने किया AC लिख दिया, तो ये AC का स्क्वायर हुआ, क्योंकि दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है, इसलिए BC की जगह पर हमने AC को रख दिया। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC और AC 2AC का स्क्वायर। यही हमको क्या था, साबित करना था। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, ये प्रूव्ड हो गया। तो लिख देंगे प्रूव्ड, ये प्रमाण ले लो, है ना, ये प्रमाण हो गया। और सिद्ध किया है, हमें क्या साबित करना था, ये लिख देना है, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिया क्या है ना, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ABC, ठीक है, ABC जो दिख रहा है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है हमको, इस वाले त्रिभुज में AC बराबर BC दिया है। क्या दिया है, AC बराबर में BC, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AC बराबर क्या दिया है, AC बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर है। साथ ही साथ दिया है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये भी हमारे पास दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समकोण है। क्या है, समकोण। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, प्रमाण ले लेते हैं। हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है देखना जरा, दिया है कि AB का स्क्वायर जो है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ये बराबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर जो है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसको देखो हम थोड़ा तोड़ के लिखे, AB का स्क्वायर जो है वो बराबर 2AC को क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर है प्लस में AC का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जोड़ेंगे तो 2AC हो जाएगा। चलो जी, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर दिया क्या है, AC बराबर BC। क्या दिया है, AC बराबर BC, मतलब हम AC के जगह पर BC को रख सकते हैं। तो एक AC को तो यहीं रहने देते हैं, दूसरा को हम कर देते हैं BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि दिया है AC बराबर BC, ये हो गया।
अब देखो यहाँ से आ क्या रहा है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा ले कि अगर भुजाओं का एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समकोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है, इसलिए ये भी सब समकोण होगा। क्यों होगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा हमारा। चलो जी, ये जी हो गया हमारा प्रूफ्ड। किस क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। तो 4 5 हमने देख लिया। देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सरसाइज 6.5 का 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज ए बी सी नज़र आ रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, यानी कि इसकी सभी भुजा जो है वो कितना है, 2a है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, 2a। ये भी हो जाएगा 2a और ये पूरा लंबाई हो जाएगा 2a। सेम त्रिभुज हमने नीचे बनाया ताकि इसमें हो सकता है ना चित्र ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो समझ में ना आए, इसलिए सेम चीज़ जो है हमने यहाँ बनाया है 2a 2a 2a। ठीक है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब ये भुजाओं की लंबाई 2a 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 दे। जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है, यानी शीर्ष से जो लंब खींचा जाता है, इसमें कितना शीर्ष लंब खींचा हमने, 3 शीर्ष लंब हमने खींचा, AM BN और PC। ये इस तरीके से हमने क्या किया, 3 शीर्ष लंब खींचा है। तो तीनों शीर्ष लंब की लंबाई, पहले बात तो ये समझ लो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों शीर्ष लंब की लंबाई सेम ही होगा। मतलब एक शीर्ष लंब यदि हम निकाल पाते हैं तो हमारा तीनों शीर्ष लंब निकल जाएगा। तो त्रिभुज दिया है हमारे पास ABC जिसमें भुजा है 2a 2a 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम शीर्ष लंब AM खींच रहे हैं, यहाँ से त्रिभुज ABC में अगर एक शीर्ष लंब AM खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो हमारे ज्ञात करना है हमको AM बराबर BN बराबर CP, यानी कि AM बराबर BN बराबर CP या PC हमको ज्ञात करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना अभी इस क्वेश्चन के लिए। तो हल देख लेते हैं इसका कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन का। आओ जी, यहाँ पर जैसे ही हमने शीर्ष लंब खींचा ना AM, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। देखो जरा AMB और AMC 2 त्रिभुज बन रहा है ना, AMB और AMC। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज AMB और त्रिभुज AMC में सबसे पहली बात तो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा हमारा AC। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर तो AC हो जाएगा, यानी तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर ही है, इसलिए ये AM बराबर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, दूसरी बात जो हमको देखना है AM और AM इस दोनों त्रिभुज में देखना जरा, AM और AM इसमें भी है, त्रिभुज AMB में भी है और AMC में भी नज़र आ रहा है, इसलिए हम लिखते हैं AM बराबर AM। साथ ही साथ कोण AMB बराबर है कोण AMC के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर लंब डाला हुआ है, इसका मतलब ये वाला कोण जो है ना वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो सबसे पहली बात हमको क्या समझना है यहाँ से, सबसे पहले देखो AMB भी समकोण त्रिभुज है और AMC भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो RHS एक आता है सर्वांग समता प्रमेय। ठीक है, RHS सर्वांग समता प्रमेय आता है। इसमें क्या है, राइट एंगल बराबर है, एक भुजा बराबर है और कर्ण बराबर है। क्या कहा हमने, राइट एंगल यानी समकोण तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ एक ये जो कर्ण जो है, कर्ण देखो इस त्रिभुज का सामने वाला कर्ण क्या है, AB, और इस त्रिभुज का सामने वाला 90 डिग्री का सामने वाला कोण क्या है, AC। ये भुजा क्या है, AC। AB बराबर है AC के, हमने लिखा AB बराबर AC, AM बराबर AM, एक भुजा यहाँ पर बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज AMB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AMC के। अब जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो क्या हो जाता है,
सब उसके सभी भाग समान हो जाते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बी एम बराबर लिख सकते हैं एम सी। क्या लिख देंगे? बी एम बराबर लिख सकते हैं एम सी। अच्छा देखो बी एम का मान क्या है, ये पूरा बी सी बराबर जो है वो कितना दिया है, बी सी बराबर जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है क्या चीज़, 2a दिया हुआ है। बी सी दिया यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर बी सी बराबर हमको दिया है 2a, यानी कि सभी भुजा तो 2a ही है। बी एम बराबर है एम सी, इसलिए हम लिख सकते हैं बी एम बराबर बी सी बट्टे 2 हो जाएगा हमारा, यानी 2a बट्टे में 2, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा a, यानी कि ये वाला भुजा जो है ना ये निकल के आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना, a निकल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी में, यानी त्रिभुज ए एम बी में देखेंगे हमको क्या निकालना है, ये ए एम निकालना है। यहाँ देखो हमको निकालना है ए एम निकालना है। हमने त्रिभुज ए एम बी में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या निकाला है, ए निकाला है। ये क्या है, 2a है। क्या लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ये कर्ण है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का स्क्वायर हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए एम का स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 2a, तो 2a कर लेते हैं, साथ ही साथ इसका स्क्वायर कर लेंगे। ए एम का मान क्या है हमको नहीं पता है, तो ए एम का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस बी एम का मान अभी अभी हमने निकाला है ए, तो यहाँ से ए का स्क्वायर हम कर लेते हैं। ये निकल गया हमारे पास आसानी से। चलो जी, ये होगा स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर, ठीक है। और इस ए स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर। अगर हम यहाँ रूट चढ़ा दे, यहाँ भी रूट चढ़ा दे, तो देखो क्या निकल के आएगा, ए एम का स्क्वायर है तो बाहर में आ जाएगा ए एम बराबर √3। ये √3 तो बाहर नहीं निकल के आएगा, लेकिन a स्क्वायर है, इसका मतलब ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो ए एम बराबर हमने क्या निकाला, √3a, लेकिन हमको दिया है कि तीनों जो शीर्षलंब है वो बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं ए एम बराबर बी एन बराबर सी पी बराबर क्या हो जाएगा, √3a। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर निकल के आ गया। चलो जी अगले क्वेश्चन को देखेंगे।